हेलो एंड नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से हमारे एनसीईआरटी के इंटरैक्टिव सत्र में। जी हाँ, इस वक्त आप हमें देख रहे हैं पीएम ई विद्या के चैनल नंबर 4 पर। मैं हूँ आप सभी के साथ शिवानी झा और आप सभी को बताऊंगी कि अब समय हो चुका है 12 बजे का और 12 से 12:30 जैसा कि आप सभी जानते हैं हम आप सभी के लिए ये खास सत्र लेकर आते हैं जो होता है टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशंस फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम के ऊपर। जी हाँ, यानी समावेशी कक्षा के बारे में। आप सभी को ये भी बताना चाहूँगी कि हमारा ये कार्यक्रम आप कुछ देर बाद भी देख सकते हैं और भी कई माध्यम से। वो तमाम माध्यम है हमारे एनसीईआरटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स जिनका नाम है एनसीईआरटी ऑफिशियल और साथ ही एनसीईआरटी पीएम ई विद्या क्लास 4। आप सभी को बताएं कि आज हम इस समावेशी कक्षा में बात करेंगे क्लास 4th के स्टूडेंट्स के बारे में। जी हाँ, और आज जो विषय हम लेकर आए हैं आप सभी बच्चों के लिए वो है हिंदी और इसमें आज हम पढ़ेंगे अध्याय 13 हुदहुद, जो कि एक कहानी है और बहुत ही रोचक कहानी होने वाली है और ये भी कहूँ मैं रंग बिरंगी कहानी होने वाली है। आखिर हुदहुद कौन है और किसकी कहानी है, तब तक आप सोचिए और हमें साथ ही बता सकते हैं और हम तक पहुंच भी सकते हैं, हमें फ़ोन करके, हमें हमारे ईमेल आईडी के ज़रिए भी। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप सभी को हमारे आज के विशेषज्ञ से मैं परिचय करा दूं। तो आज जो विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं वो हैं वकील अहमद सर। आप सभी को बताएंगे सर पीजीटी विशेष शिक्षक हैं डीओई दिल्ली सरकार से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें यहाँ तक बुलाने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि अगर इस सत्र से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आप सभी के मन में आता है तो आप हम सभी तक पहुँच भी सकते हैं। वो कैसे, तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं और साथ ही ईमेल आईडी के ज़रिए अपना सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हमारा फ़ोन नंबर है 8800040559। इसके अलावा हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। हमारी ईमेल आईडी है dth.class4@ciet.nic.in। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि कुछ देर बाद आप हमारा ये सत्र हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स पर भी देख सकते हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल रह जाता है हमारे आज के इस सत्र से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि शुरुआत में ही मैंने आप सभी को बताया कि आज जिस पर हम बात करने वाले हैं अध्याय वो एक कहानी है और बहुत ही रोचक कहानी है, हुदहुद। तो आशा है कि आप सभी बच्चे समझ चुके होंगे कि हुदहुद आखिर है कौन और ये किसकी कहानी है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी एक्सपर्ट के पास और उनसे जानेंगे कि सर हुदहुद जो है इसका आज का विषय जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक, तो उसमें हुदहुद किसकी कहानी है, क्या वो कोई बच्चा है या कौन है हुदहुद। तो मैं चाहूँगी कि पहले आप बच्चों को ये बताएं। जी धन्यवाद मैम। और प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 का चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे जिसका नाम है हुदहुद। और हुदहुद जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये मेरे सामने है एक पक्षी जिसका नाम हुदहुद है। और इस हुदहुद के बारे में सभी बच्चे ज़रूर आपस में जानते होंगे या देखा होगा कहीं ना कहीं, ख़ासतौर से गांव में, पूरे भारत में ये मिलता है। ये 3 प्रकार के चित्र मैंने दिखाए हैं यहाँ पर। ये जो बीच में है इसको मैंने बहुत अच्छा सा सुंदर बनाया क्योंकि ये बहुत अच्छा दिखता है, सुंदर। इसके सर के ऊपर एक कलगी है और उस कलगी को लेकर ही सारा मामला होता है जो कि ये पाठ बन जाता है। और बात यह है कि एक बार बादशाह जो सुलेमान है उनको अपने उड़न खटोले से उड़कर कहीं जाना था और धूप थी बहुत ज़्यादा तेज़, और उस धूप की वजह से बादशाह सुलेमान परेशान होते हैं। तो उन्हें रास्ते में मिलता है एक गिद्ध। वो गिद्ध से कहते हैं, गिद्ध बाबू ज़रा आप एक काम कीजिए, धूप बहुत ज़्यादा है, आप मेरे सर के ऊपर छाया कर दीजिए। तो मतलब सर हुदहुद, जैसे कि मैंने आपसे प्रश्न किया था, सवाल किया था कि आखिर है कौन, तो हम ये चिड़िया कह सकते हैं कि चिड़िया की कहानियां जो हम पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल चिड़िया की कहानी। यहाँ पर बच्चों बिल्कुल जैसे कि पहला ही हमारा सवाल था कि हुदहुद आखिर है कौन, किसकी कहानी है, तो वो उसका जवाब भी आप सभी जान गए होंगे यहाँ पर। और जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि ये हमारा समावेशी कक्षा है। जी हाँ, यानी सभी स्पेशल बच्चों के लिए भी काफ़ी खास है। तो आप हमारे स्क्रीन पर इस वक्त साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर भी देख रहे होंगे जिनका नाम है भूमिका लोहिया। तो इस पूरे सत्र को वो बहुत ही आसान बनाएंगी उन सभी बच्चों के लिए भी। तो चलिए आगे चलते हैं वापस से हम इस सत्र में और सर से जानते हैं कि हुदहुद की कहानी आखिर इतनी खास क्यों है। तो सर इसमें क्या क्या है आगे इस कहानी में। जी, तो होता यह है कि बादशाह सुलेमान को, जैसा आप देख रहे हैं गिद्ध है मेरे सामने, इनका चित्र है, गिद्ध है, इनसे कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर ज़रा छाया कर दीजिए। तो गिद्ध कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरी तो गर्दन पर
वैसे ही पंख नहीं है, कैसे मैं भला कर पाऊंगा। देखिए वैसे तो उसके पंख बहुत बड़े होते हैं जी। बादशाह सुलेमान आगे चले जाते हैं तो उनको मिलते हैं हुदहुद का मुखिया। हुदहुद का मुखिया मिलता है, उनसे कहते हैं अरे ज़रा तुम मेरे ऊपर अपने पंखों से छाया कर दीजिए। हुदहुद कहता है मैं छोटा तो हूँ, लेकिन चलिए मैं अपने झुंड से बात करता हूँ, और वो फ़ौरन उनके ऊपर छाया कर देते हैं। इससे बादशाह सुलेमान बहुत खुश होते हैं और कहते हैं चलो एक वरदान मांगो, मैं तुम्हारा वरदान पूरा करूँगा। तो मुखिया कहता है कि ठीक है, मुझे हमें वरदान दीजिए कि हमारे सर के ऊपर एक सोने की कलगी आ जाए। सोने की कलगी। उन्होंने कहा अरे सोच समझ के बात करो भाई, क्यों ऐसी चीज़ मांग रहे हो, उससे नुकसान होगा तुम्हारा। वो कहते नहीं नहीं, हमने सोच लिया, मशवरा कर लिया, आप हमें सोने की कलगी लगा दो। फिर उनके सबके सर के ऊपर सोने की कलगी आ जाती है। होता क्या है कि लोग फिर उनको देखते हैं कि इनके सर के ऊपर तो सोने की कलगी है, तो उनका जो है शिकार करना शुरू करते हैं, और शिकार करते करते उनका वंश ही समाप्त होने लग जाता है। तब वो घबरा जाते हैं और फिर से वापस बादशाह सुलेमान के पास पहुँचते हैं और कहते हैं बादशाह आप ऐसा करें कि इस सोने की कलगी को हटा लें। बादशाह सुलेमान हंसते हैं, कहते देखा किया था ना तुमने नुकसान। कहते तो फिर अब क्या करना है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, तुम्हारी ये सोने की कलगी हटा देता हूँ और फिर मैं तुम्हें सुंदर सी कलगी लगा देता हूँ। कलगी यानी कि इसके सर के ऊपर जो ये पंख हैं, और वैसे कलगी तो दूसरे पक्षियों के ऊपर भी होती है। जी, क्या आपको याद है मैम ऐसे कोई पक्षी? बिल्कुल सर, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो मुर्गी होती है उनके ऊपर भी होते हैं। बिल्कुल सही जवाब। और मुर्गी के अलावा और कौन सा पक्षी है? और पीकॉक यानी ये है। जी जी, पीकॉक के सर के ऊपर भी कलगी होती है, बड़ी ही सुंदर। तो उनका वंश बचने लगा और फिर मामला आगे बढ़ गया। वो बहुत खुश हुए, बादशाह सुलेमान भी बहुत खुश हुए। अब मामला आता है कि ये तो बीत जाती है सारी बात, बच्चों को पता लग जाता है कि ये कलगी है और ये हमारे पास हुदहुद है। इसके बाद पाठ के अंदर जो बातें आती हैं कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। ये है वो हुदहुद, और ये इसकी आवाज़ है जो इस वक्त हमें सुनाई दे रही है। जी, आवाज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, और मैं आपको चाहता हूं कि आप और पक्षियों की आवाज़ भी सुने। तो बढ़े आगे? बिल्कुल सर। जी हाँ, तो देखिए मैं कुछ आवाज़ें और भी लाया हूँ। Bird sounds. Cardinal. ये तो सर जानी पहचानी आवाज़ लग रही है। जी हाँ, हमारे आसपास। ये भी बच्चों ने ज़रूर सुनी होगी। जी मैम। जी। Duck. ये अक्सर झील किनारे। और ईगल, ये भी हम सुनते रहते हैं, हमारे आसपास घूमते हैं ऐसे पक्षी। ईगल को बाज भी कहते हैं सर? जी नहीं, बाज तो दूसरा होता है। Owl. आओ। Parrot. Peacock. Seagull. Sparrow. ये तो हमें बहुत ही पसंद है, हमारे आसपास रहती है, बहुत फ्रेंडली बर्ड है ये स्पैरो। जी। And woodpecker. आपने देखा कि वुडपेकर जो है, इसकी जो चोंच है वो बिल्कुल हुदहुद के तरह होती है, और ये कहानी तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब मैम बात आगे की है, तो मैं चाहूँगा कि हम अगर बच्चे देख रहे हैं तो अपने किताब के तीसरे पेज पर चले जाएं इस पाठ के। अगर बच्चे लार्ज प्रिंट बुक पढ़ रहे हैं तो उसी प्रकार आगे बढ़ें और आप 10वें पैराग्राफ पर पहुंच जाए, जहां पर शब्द शुरू होता है पैराग्राफ का हुदहुद से। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। क्या तुम्हें पता है इसके शरीर का सुंदर भाग कौन सा है? मैंने तो चित्र भी दिखाया था ना आपको। जी बिल्कुल। शायद कलगी। यस, बहुत अच्छा जवाब आपका। इसके सिर की कलगी बहुत सुंदर है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है यह चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी सुनी है जो मैंने सुनाई है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है, जैसा कि आप चित्र में देख भी सकते हैं। एक पक्षी और इतने सारे रंग, पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी जिसको हम कलगी कह रहे हैं वो भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा
सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी, तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से ज़मीन के भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से ज़मीन के भीतरी हिस्से में छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है। मैं रुकना चाहूँगा और मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाना चाहूँगा। जी बिल्कुल सर। ये देखिए, ये घास के नीचे कीड़ों को ढूंढ रही है और इसकी चोंच जो है वो नहरनी की तरह तेज़ होती है, मिलती जुलती है। ये नहरनी चूँकि सीधी वाली है जिससे हम नाखून काटते हैं, इसी को नहरनी कहते हैं, और ये इतनी तेज़ होती है कि हमारे बहुत सख्त नाखूनों को भी काट देती है। उसी प्रकार जो हुदहुद है, इसकी चोंच भी बिल्कुल जड़ के अंदर जाकर इन घास के तनों को काट करके कीड़ा ढूंढने में बहुत मदद करती है इस पक्षी को। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत ज़्यादा मिलती है और शायद इसीलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। तो एक नाम तो हुदहुद और दूसरा नाम इसका आ गया मैम हजामिन। जी। तो हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते तो हैं। क्या सर अभी भी पाए जाते हैं हुदहुद? जी बिल्कुल। और जब मैं गांव में था तो जी। इसका एक अलग नाम भी होता था जो किताब में यूज हुए हैं। बच्चे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके यहाँ इसको किस नाम से जाना जाता है। मेरे गांव में इस चिड़िया का बड़ा अजीब सा नाम था, टकटुइया। टकटुइया, क्योंकि ये जब भी खोदती है तो इसकी आवाज टक से निकलती है। ये ग्रामीण नाम है, मुझे नहीं पता भारत के अलग अलग हिस्सों में इनका क्या नाम होगा, लेकिन हजामिन हुदहुद तो नाम है। आगे पढ़ते हैं। तुमने इसे अपने घर के आसपास बड़ी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय ये 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसीलिए इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है। हुप ऊ कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़े ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदूबया भी कहते हैं, पदूबिया। और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में इसे लोग शाह सुलेमान कहकर भी पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 अंडे देती है। जब तक अंडे से बच्चे बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है मैम। और नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है। पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। ये तो गलत बात है, हमें सफाई तो करनी चाहिए। और संसार के जो विख्यात पक्षी हैं उनमें से ये एक है जिसका नाम है हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है ही, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और न ही इसकी बोली में मिठास है। मतलब हम इसको पाल नहीं सकते हैं, रख नहीं सकते। और जैसे कि सर आपने ये भी बताया कि कई सारे नामों से जाना जाता है हुदहुद, और हमें आशा है कि बच्चों ने भी सुना होगा। और अगर आपने भी सुना है कि सर ने कौन कौन से नाम बताए हैं हुदहुद के, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। और साथ ही क्या आपके इधर हुदहुद को किसी और नाम से भी पुकारते हैं, किसी और नाम से भी जानते हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब जैसा कि ये पूरी कहानी बहुत ही रोचक थी और अब हम जान रहे हैं अलग अलग पक्षियों के बारे में, उनकी आवाज़ों के बारे में और उन्हें क्या क्या नामों से पुकारा जाता है। तो इसी में सर आगे हम क्या पढ़ाने वाले हैं बच्चों को, इसमें देखते हैं मैम हमारे पिटारे में आगे क्या है। तो स्लाइड के माध्यम से चलते हैं। पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नावली है, पहले प्रश्नों को करते हैं फिर शब्द आएंगे। तो बच्चों से हमारा सवाल है कि हुदहुद को कहीं हजामिन चिड़िया और कहीं पदूबिया के नाम से पुकारते हैं, तो क्यों पुकारते हैं? जी, मैं आपसे पूछता हूँ। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि हुदहुद को अलग अलग नामों से जानते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो अलग अलग जगह अलग अलग लोग रहते हैं और वहाँ पर अलग अलग नाम से फिर इनको प्रचलित किया जाता है। तो मुझे लगता है इसीलिए इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जी हाँ, मैंने जो पढ़ा वो ये था कि किसी के कार्य की वजह से, चूंकि ये चिड़िया इसकी चोंच जो है वो बहुत ज़्यादा तेज है, शार्प है, इस वजह से इसको हजामिन कहते हैं। आपके यहाँ किस नाम से पुकारा जाता है? और घास में खोदने की वजह से पदूबिया। तो बच्चे इसका आंसर जरूर लिखें। वैसे मैंने उत्तर लिखा था बच्चों की हेल्प के लिए कि इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है और शायद इसीलिए कहीं कहीं से हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। पदूबिया को कहते हैं, आप बताइएगा। दूसरा सवाल है कि हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर बताओ वे कैसा भोजन खाते होंगे? जैसा कि सर हमने पहले ही पढ़ा इसमें कि कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो खाते हैं ये लोग। जी, उत्तर ये है कि इस बात से पता चलता है कि कीड़ों को कच्चा खाते होंगे। कितना गंदा लगता है ना सुनने में। जी। अगला सवाल ये है कि चोंच से वे क्या क्या काम ले सकते होंगे? क्या क्या काम ले सकते होंगे कि सर जैसा कि हमने पहले बोला कि तीखी होती है इनकी चोंच, तो जितने भी चीज़ें होती हैं उसको काटने के भी काम आती होगी। घास को जो कीड़ों को ढूंढते होंगे वो खाने के लिए। बिल्कुल। तो काटने देखते हैं हमारा जवाब क्या आता है बच्चों के लिए। चोंच से वे खाने पीने, बोलने,
और जमीन खोदने का काम लेते होंगे। बिल्कुल। जी हाँ, और खुजलाने का काम भी तो लेते होंगे ना। बिल्कुल अपने सर। पंखों को संवारने का ना काम भी लेते जी हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब बच्चों के लिए ये है मैंने क्या जाना। इसमें 4 कॉलम है प्यारे बच्चों। पहले कॉलम में जो मैं जानती थी, पढ़कर मुझे क्या मालूम हुआ। तीसरे कॉलम में आता है जानना चाहती हूँ, और चौथे कॉलम में आता है कहाँ से मुझे पता लगेगा जिन शब्दों को मुझे जो पता नहीं था, या कहाँ से पता मुझे लगा है। पहले कॉलम में मैंने शब्द यूज़ किया था गिद्ध, और गिद्ध का मुझे मालूम था, लेकिन जो मुझे पढ़कर पता चला वो है वंश, हजामिन, नर। जानना मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, उनमें नहरनी है, कलगी है। नहरनी का जिक्र मैंने किया, कलगी भी हमने बताया है, और ये हमें पता चला है जब टीचर ने पाठ हमें पढ़ाया है। जानते थे हम, जैसे गर्मी के बारे में, सलाह के बारे में, सुंदर, बादामी, ज़मीन, ये रंग हम अधिकांश बच्चे जानते हैं। जी। अच्छा, ज़रा पहचान कर आप हमें बताएं, अगर तुम्हें हुदूद के पहचानने में किसी की मदद करनी है तो तुम उसे कौन कौन सी बातें बताओगे? बिल्कुल, जैसे कि हमने पाठ में सर पढ़ा और आपने भी बताया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं हुदूद की। तो सबसे पहले तो जो चोंच होती है उसकी तीखी और कैंची की तरह, जैसा हमने नेल कटर के एग्जाम्पल से समझा। इसके बाद दूसरी की सर कलगी होती है, सबसे मेन चीज़ की उनके सर पर कलगी होती है। उसके बाद जो है उनका कलर चटकीला होता है, रंग बिरंगा होता है। तो इन सब चीज़ों से हम पहचान सकते हैं हुदूद को। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब है आपका। अब मैं बच्चों को कुछ पक्षी दिखाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सर। और वो बताएं कि इनकी पहचान कैसे हो। तो कई सारे पक्षी लेकर आए हैं सर आज। जी हाँ, पूरा पाठ हमारा मनोरंजक और ज्यादा से ज्यादा सीखने वाला बनना चाहिए। हमारे सामने एक पक्षी है, जरा बताएं नाम आप इसका। ये तो सर कबूतर लग रहा है। हाँ, तो इसकी पहचान में क्या क्या है आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, और आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा पक्षी सुंदर सा मोर, जिसे पीकॉक कहते हैं। तीसरा पक्षी 2 प्रकार की बत्तख है। और चौथा पक्षी, इसको हम स्वर्ग पक्षी कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल स्वर्ग का एहसास दिलाता है कि ऐसे पक्षी तो स्वर्ग में ही रंग बिरंगे भी दिख रहे हैं सर। जी हाँ, इनके प्यारे प्यारे चूजों को देखिए, कितने प्यार से अपनी मम्मा के ऊपर ये चिपके हुए हैं। कितना सुंदर लग रहा है ना। और ये हजामिन, इनको शाह सुलेमान नाम है, कहीं नहरनी नाम है, किसी कारण से इनका नाम हुदहुद है में आते हैं। जी, और पदुबिया भी है जी। और एक सबको प्यारा पक्षी जी, तोता। तोता, प्यारा सा तोता, ये सबको पसंद है। तो जरा आप बताएं कि इनकी पहचान आप कैसे करेंगे। इनकी आवाज़ें निकालने की कोशिश करें, बड़ों से सुनने की कोशिश करें, मम्मी पापा बड़े भाई से जरा आवाज़ निकालें और खुद भी निकालें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो ये तो बात थी रंग बिरंगे पक्षियों की। जी। अब बात आती है, कभी कभी हम एक शब्द से बहुत सारे अर्थ बताते हैं। बिल्कुल। शाह की भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई, इसमें एक शब्द प्रयोग हुआ है भेंट। जी। भेंट का अर्थ मुलाकात भी होता है, और दूसरा गिफ्ट। गिफ्ट, बिल्कुल सही जवाब है। और बच्चे भी जवाब दे। अगले सवाल का जवाब मैं दूंगा, आप मुझसे पूछिए क्या मुझे पता है या नहीं। बिल्कुल, मुझे मेरी बहन ने एक बहुत सुंदर भेंट दी। तो इसमें सर भेंट का मीन्स आपने बता ही दिया था। बिल्कुल। ऐसे कई शब्द आते हैं जी। ऐसे शब्दों को प्यारे बच्चों को ढूंढना है। हाँ, मतलब एक ऐसे शब्द जिनके कई सारे मतलब हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल जी। इसके बाद सर जी, ऊपर वाले वाक्य में भेंट का मतलब मुलाकात भी है और उपहार भी है। बिल्कुल। अब आगे शब्द है नाम। जैसे हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हुदहुद और पक्षी दोनों को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब नीचे दी गई तालिका में बताइए कि इनको क्या कहते हैं। हुदहुद एक पक्षी है, भारत एक देश का नाम है, अनार एक फल है। एक चौथा शब्द आपको ढूंढना है और उसके बारे में बताना है कि वह क्या है। जैसे चोंच क्या है, पक्षी के शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार जी। अब मुख्य शब्द हैं हुदहुद, और हुदहुद मेरे सामने है, आप देख सकते हैं। और जैसे कि पढ़ा भी था सर हमने, हुदहुद को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं बच्चों, और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था। जी, और इसकी जो सर के ऊपर है ये कलगी, इसका नाम है कलगी। और जो मुर्गी के ऊपर भी होती है और मोर के ऊपर भी होती है। मोर के ऊपर मैं दिखाना चाहूंगा। जी सर। जैसे ये मोर है मेरे सामने, और इस मोर के सर के ऊपर ये छोटा सा है। अगर बच्चे देख पाए, जूम कर सकते हैं अपने वीडियो को, इसमें देख सकते हैं। इसकी चोंच बहुत शार्प होती है, तो इसका नाम हजामिन भी है। और चिड़िया देखिए घास के अंदर से ये निकाल रही है। अंग्रेजी में इसका नाम हुपू, और पदुबिया चूंकि घास के अंदर से ही है, कीड़े ढूंढती है इसलिए, और चूंकि इसके सर पर सुंदर कलगी है इसी वजह से इसको शाह सुलेमान कहते हैं। बात है गृह कार्य की, तो मैम गृह कार्य की तरफ बढ़ जाए। जी बिल्कुल सर। जी हाँ, आपको पहचानना यह है प्यारे बच्चों कि अगर हुदहुद के बारे में आपको किसी को कुछ बताना पड़े तो 4 से 5 वाक्यों में उनको बताना है। यही हमारा संशोधित कार्य है। जो हमारे दृष्टि दिव्यांग बच्चे हैं, वो बच्चे
ठीक प्रकार समझकर मम्मी पापा से बात करके दूसरों की मदद करने का प्रयास करें। वो सिर्फ हुदहुद के बारे में नहीं, कबूतर, कौवा या किसी अन्य पक्षी के बारे में भी पहचान करके दूसरों की मदद करने की कोशिश करें। और दूसरे आगे चलेंगे सर स्लाइड्स में फिर। जी मैम, संशोधित गृह कार्य मैंने बताया है और अब गृह कार्य जमा करने का बिल्कुल। तो यहाँ पर बच्चों सर ने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि कैसे करके आप अपना गृह कार्य कर सकते हैं, कौन कौन से सवाल हम आपके लिए छोड़ कर जा रहे हैं इस पूरे सत्र में। लेकिन आप ये भेजेंगे कैसे, तो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, यानी छात्र का नाम। फिर आपको अपनी कक्षा लिखनी है, यानी अगर आप 4th क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर 4th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर अपनी क्लास का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद आप अपने स्कूल का नाम और पता लिखिए, और इसके बाद विशेषज्ञ यानी शिक्षक का नाम जिन्होंने आपको ये पाठ पढ़ाया है आज। इसके बाद सत्र की तिथि यानी आज जो डेट है वो आप लिखेंगे, और इसके बाद आखिरी में आप अपनी फ़ोटो ये लगा सकते हैं, और जो कि ऑप्शनल भी है, अगर आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं। और ये हमें भेजेंगे कैसे आप, तो आप हमारी ईमेल आईडी पर भेजेंगे जो हमने आपको शुरुआत में भी बताई थी, dth.class4@ciet.nic.in। तो इस मेल आईडी पर आप अपना गृह कार्य हमें भेज सकते हैं। और आज का ये पूरा पाठ काफ़ी ज़्यादा हमारा रोचक रहा, इंटरेस्टिंग रहा, और कई सारी चीज़ें आपने जानी भी कि कई अलग अलग तरह के पक्षी होते हैं, वो कैसे आवाज़ करते हैं, कैसे दिखते हैं, और साथ ही क्या क्या रंग बिरंगे तरह के हमें ये पक्षी नज़र आते हैं। तो यहाँ पर सर कुछ और ऐसी चीज़ जो आप आखिरी में बच्चों को बताना चाहेंगे इस पाठ से जुड़ा हुआ? मेरे सामने एक छोटी सी चीज़ है, इस एक्टिविटी को बड़े आसानी से घर में कर सकते हैं प्यारे बच्चे। देखिए ये कुछ चिड़िए हैं, बड़े आराम से अवेलेबल हो जाते हैं, या कागज़ की भी बना सकते हैं। और ये इस प्रकार के पंख आप मार्केट से ले सकते हैं, प्रोसेस्ड हैं, वैलिड होते हैं, ये ले सकते हैं। या फिर वो तरह तरह के इस तरह के पतंगी कागज़ ले सकते हैं, उनको लेकर ये बड़ी सस्ते 2 से 4 रुपए में बहुत सारे मिल जाते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में चाहें तो इस प्रकार के बटन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पहले से बने हुए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्टिविटी ज़रूर करें इस बेस पर। तो इसमें अलग अलग तरीके के पक्षी हैं सर जो हमने उनके बारे में पढ़ा है। जी मैम। तो उनको बच्चों आप पता लगा सकते हैं, जैसा कि सर ने आपको एक्टिविटी के लिए भी बता दिया कि आप किस तरीके से और बर्ड्स यानी और पक्षियों के बारे में जान सकते हैं। आप मार्केट से ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, और एक एक करके आप उसे पेस्ट कीजिए, उसके सामने उनका नाम लिखिए, और पहचानिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिन्हें देख करके आप पहचानेंगे कि ये वही पक्षी है जो हमने हुदहुद के बारे में पढ़ा। बिल्कुल वैसे ही इन सभी पक्षियों के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगी आज के सत्र को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे, और आप सभी बच्चों से इजाज़त लेते हैं यहीं पर। और सबसे पहले जाने से पहले हम यहाँ पर अपने एक्सपर्ट का धन्यवाद कर लेते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अच्छे तरीके से समझाने के लिए। खैर इसके बाद हमारे साथ जो इंटरप्रेटर हैं भूमिका, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। भूमिका, हमारे इस सत्र को आपने इतना आसान बनाया। इसके साथ ही मैं आप सभी बच्चों का भी धन्यवाद करूंगी। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आप सभी को बताएं कि अखिल भारतीय बाल शैक्षिक ई कंटेंट प्रतियोगिता 2024-25 में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि जनवरी 15, 2025 कर दी गई है। यदि आप एक शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षक, छात्र या फिर स्वतंत्र शैक्षिक ई कंटेंट निर्माता हैं तो आप प्रतियोगिता के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ ई कंटेंट भेजने के लिए आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी एवं प्रवेश फॉर्म के लिए कृपया आप CIET की वेबसाइट जो कि www.ciet.ncert.gov.in है, इस पर जा सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके भी हमारी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, इसका हिस्सा बने इस प्रतियोगिता का। और इसके बाद कौन कौन से कार्यक्रम हम आप सभी के लिए लेकर आने वाले हैं, थोड़ी सी जानकारी उसके ऊपर ले लेते हैं। आप हमारा अगला कार्यक्रम देखेंगे 2 से 2:30 बजे तक चैनल नंबर 9 पर, और क्लास 9 के बच्चों के लिए हम लेकर आएंगे साइंस का सब्जेक्ट, और टॉपिक रहेगा ग्रेविटेशन पार्ट 1। इसके बाद आप 2:30 से 3 हमारे साथ जुड़ेंगे चैनल नंबर 9 पर क्लास 9 के बच्चों के लिए। विषय रहेगा हिंदी और शीर्षक रहेगा बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसके बाद चैनल नंबर 10 पर आप हमारे साथ जुड़ेंगे क्लास 10 के बच्चों के लिए 3 से 3:30 का सत्र रहेगा। सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स और टॉपिक हम लेकर आएंगे स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1।
इसके बाद 3:30 से 4 आप चैनल नंबर 10 पर फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे और सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे सोशल साइंस और टॉपिक रहेगा वाटर रिसोर्सेज। क्योंकि आज फ्राइडे है तो 2:30 से 4 आप हमारे चैनल 6 और 11 पर देखेंगे परिचर्चा का सत्र और आज का टॉपिक रहेगा बिल्डिंग डिजिटल रेजिलियंस, हाउ टू स्टे सेफ एंड मेंटली हेल्दी इन एन ऑनलाइन वर्ल्ड। इसके बाद ऑनलाइन प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी 4 से 5 हम आप सभी के लिए हर रोज लेकर आते हैं चैनल नंबर 6 से 12 पर और आज का टॉपिक रहेगा गार्डिंग योर प्राइवेसी, प्रूवन साइबर हाइजीन प्रैक्टिसेस। और इसके बाद 5 से 5:30 आप सहयोग सत्र के साथ भी हमारे साथ जुड़ेंगे चैनल नंबर 6 से चैनल नंबर 12 पर और आज का टॉपिक हम लेकर आएंगे कल्टिवेटिंग इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आखिरी में क्योंकि शुक्रवार है मैंने आप सभी को बताया तो नीपा का सत्र भी आप हमारे साथ देख सकते हैं चैनल नंबर 6, 9 और 12 पर। आज का टॉपिक लेकर आएंगे हम लीडिंग स्कूल क्लब्स फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल इन कर्नाटका। ये सभी जानकारियां थी। आप कैसे जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे पीएम ई विद्या के सभी चैनलों पर और साथ ही हमारे एनसीईआरटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनलों पर भी। आपको आज का ये सत्र कैसा लगा और अगर लगता है कोई भी सवाल आपके मन में अभी भी रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू भी बता सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी के जरिए भी अपना मैसेज हम तक पहुंचा सकते हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी बच्चों का, सभी दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।